जहां लोग अपने घर के सामने साफ सफाई करने से कतराते हैं और इसके विपरीत गंदगी फैलाने में मशगूल रहते हैं, वहीं बाराबंकी से एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है जो संभवतः नजीर बनेगी। यहां समाज में रहने वाले साधारण लोगों ने साफ सफाई का एक अनोखा बीड़ा उठाया है, जिसके तहत वह सभी लोग अंत्योष्टि स्थल यानी कि शमशान में फैली गंदगी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा विगत एक महीने से प्रत्येक रविवार समाज के जागरूक लोगों की एक टीम साफ सफाई के कार्य को अंजाम दे रही है, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर, अधिवक्ता और व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें जनपद बाराबंकी स्थित शमशान स्थल की हैं, जहां पर समाज के जिम्मेदार लोग साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार यहीं किया गया है और कभी न कभी उन्हें भी यहीं आना है। यह स्थान जितना साफ रहेगा, संदेश उतना अच्छा जाएगा। शमशान स्थल पर अंत्योष्टि क्रिया कराने वाले व्यक्ति का कहना है कि कभी कभी यहाँ सफाई हो जाया करती थी, किंतु काफी दिनों से साफ सफाई नहीं हुई। जब से इन समाज सेवियों ने ये मुहिम शुरू की है, इस स्थान का कायाकल्प हुआ है। यहाँ हो गई 2-3 साल से नहीं गए। हाँ? और कभी कभी आवत नगर पालिका वाले गाड़ी लावत बड़ी वाली का, उसे अपन साफ हुआ। क्या लगता है, कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। और 10 आदमी है तो कहें कि हाँ शमशान का बढ़िया मैदान है, साफ है। शमशान घाट की सफाई इस तरह रहनी चाहिए। हाँ सफाई है इतना बढ़िया है भैया। 10 आदमी आओ तो अच्छा लगे, बढ़िया उठे बैठे चाहिए जहाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जागरूक लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद के आपस में चंदा लगाकर स्थान की सफाई सुनिश्चित की, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब यह स्थान एकदम साफ दिखने लगा है। वहीं शमशान स्थल की सफाई करने के उद्देश्य के बारे में बात करने पर उन लोगों ने बताया कि अंत्योष्टि में शामिल होने आए लोग इस गंदगी से संक्रमित भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर साफ सफाई आवश्यक है। इसके साथ ही समाज के जागरूक लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि जिम में जाकर अगर आप घंटों पसीना बहाते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ तो होगा, लेकिन उसी मेहनत को अगर समाज की भलाई के लिए करें एवं ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उसकी साफ सफाई कर श्रमदान करें, तो निश्चित ही स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा ही, साथ ही मन को भी शांति मिलेगी। आखिर कौन है समाज के ये जागरूक लोग और किस प्रकार से उन्होंने इस कार्य को अंजाम देना शुरू किया, देखिए इन लोगों से खास बातचीत। जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के आह्वान के बाद से लोगों में जागरूकता आई है, लोग साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं बाराबंकी के कुछ समाज सेवियों ने एक अलग ही मिसाल पैदा कर दी। हम इस वक्त जनपद बाराबंकी के एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं और इस कब्रिस्तान में यहाँ के समाज सेवी लगातार मेहनत करके प्रत्येक सप्ताह यहाँ पर आकर श्रमदान करते हैं। और यही नहीं, श्रमदान के साथ साथ इस स्थान को, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये वो शमशान घाट है जो अभी तक गंदगी से पटा हुआ था। और ये सभी समाज सेवी यहाँ पर निरंतर प्रत्येक हफ्ते आकर अपना श्रमदान करते हैं, यहाँ पर साफ सफाई करते हैं। और जिसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर वृक्षारोपण से लेकर अन्य तमाम कार्य किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इस कब्रिस्तान की सूरत बदल चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर गंदगी व्याप्त रहती थी, अब उस गंदगी से भी यहाँ पर लोगों को निजात मिली। यहाँ पर जो समाज सेवी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की उनका यह कार्य है जो ये लोग लगातार कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, जिस तरह से कार्य यहाँ पर चल रहा है साफ सफाई का, क्या उद्देश्य है इसका? सर पहले नमस्कार। देखिए, हमारे मतलब स्वच्छता का तो मतलब ये कहा जाता है कि स्वच्छता में देवताओं का वास होता है। और ये शमशान है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। मतलब कुछ हमारे पूर्वज आए हैं, कुछ हमारे इष्ट मित्र यहाँ आए हैं, एक दिन हमको भी यहीं आना है। तो ये अंतिम हमारा मतलब मोक्ष का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। तो इसकी सफाई यहाँ हम लोग जब अक्सर आते थे तो बहुत सारी गंदगी मिलती थी। हमारे मतलब एक मन में क्षोभ उठता था कि मतलब बहुत दुखद स्थिति है। फिर ये हुआ कि इसको हम लोग स्वयं इसका बीड़ा उठा लें। तो कुछ हमारे इष्ट मित्र सहयोगी सब मिल गए हम लोगों को, फिर एक विचार बना। फिर उसके बाद हम लोग इसमें जुट गए हैं कि जितना घर हमारा साफ़ रहता है, जितना मंदिर हमारा साफ़ रहता है, उससे कम सफाई यहाँ ना हो। अच्छा, क्या लगता है, ये व्यवस्था जो है सरकारी स्तर से व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए। आप लोग श्रमदान कर रहे हैं तो कहीं नहीं लगता नहीं कि सरकारी व्यवस्था से साफ सफाई निरंतर होती रहनी चाहिए? मुझे लगता है कि मैं जो है 20 से 25 वर्षों से मिट्टियों में आने लगा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी भी किसी जागरूक या कोई सरकारी मदद जब कभी देखी ही नहीं हम लोगों ने। तो हम लोगों ने कोई उम्मीद भी नहीं की थी कि वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए साकेत भाई ने जब जो है इसकी पहल की तो हम लोग उसके साथ जुड़े। हम लोगों को कोई भविष्य में उम्मीद भी नहीं है कि कोई सरकार इसमें कभी सहायता करेगी, या हमको कहीं पता भी नहीं कि उन्होंने कभी की थी। इसलिए हम लोग अपना प्राइवेट ही करते हैं। हम लोगों ने कोई सरकार से मदद के लिए कोई अभी अपील नहीं की। हम लोग आपस में ही अभी पैसा इकट्ठा करके हम लोग करते हैं। और हम लोग जो है, हम तो साकेत भाई हम लोग अपील नहीं कर रहे हैं कि कोई सरकारी मदद हम लोगों को मिले। जहाँ तक यथासंभव होगा हम लोग
खुद ही करेंगे। कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा क्या है। क्या लगता है अभी जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, भविष्य के लिए अभी और क्या काम किए जाने हैं और क्या इसके लिए आप लोगों ने विचार किए हैं ताकि और इस स्थान को और अच्छा रूप दिया जा सके? हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग भी इतवार को खाली रहते हैं, जैसे हम लोग जिम जाते हैं और जिम की बजाय हम लोग 1 घंटा यहाँ आते हैं तो एक्सरसाइज भी होती है। अपने अपने एक पौधे अगर आदमी ले आता है तो यहाँ हरियाली आ जाएगी, यहाँ फूल पौधे महकेंगे, साफ़ सफाई हो जाती है। एक इतवार मिलता है, सब बढ़िया साफ़ हो जाता है, चूना वूना बढ़िया छिड़क के सब चीज़ साफ़ सुथरा हो जाता है। अगले हफ्ते आते हैं फिर होता है। हम तो चाहते हैं कि सभी आदमी एक बार 1 घंटा यहाँ पे टाइम दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आह्वान किया गया है। यहाँ के जो समाज सेवी हैं उनका यह कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, उनका यह कहना है कि जिस तरह से लोग जिम जाते हैं उस तरह से अगर आएँ, आगे बढ़ें और श्रम दान करके ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहाँ पर साफ़ सफाई की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं इससे बाराबंकी के उन स्थानों की सूरत बदल सकती है जहाँ पर लोगों की अंतिम क्रिया के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ मैं नितेश मिश्रा।